नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सन्नी है। इस बार मैं एक बार और आपके लिए हॉरर और रोमांचक स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि एक शिमला के श्रापित पहाड़ के ऊपर है। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर में रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वह सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई भी नहीं है। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका है। यह भयंकर चेहरा देख प्रिया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ 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 मुझे। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वह एकदम डरी हुई थी और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन वह सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने वाले थे। करीबन आधे घंटे पर वो पहाड़ की सबसे ऊंचाई वाले शिखर पे पहुंच गए। वहां से नीचे देखने में घने रिमझिम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद यह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहीं पर तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू के बाहर था, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार दिखाई दिया। प्रिया डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यही बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वह सब बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो भी सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं है। यह सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विधि शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पर पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वह तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब बहुत डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सभी पहाड़ी के नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वह तीनों हमारे पीछे दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वह पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी जिंदा है।
ऐसे ही श्रापित पहाड़ पे जाकर उनने अपने दोस्तों की जान गंवा दी।